अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबद चौधरी के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में, और शायद मैं ये बताना भूल गया था कि आबद चौधरी तीन भाई थे, कासम चौधरी, आज़म चौधरी और आबद चौधरी। ये तीनों भाई ना माशाल्लाह बड़े, ये जो आबद चौधरी का भाई कासम और आज़म था, बड़े डिसेंट लोग थे। इनके मदांग में बहुत ज़्यादा लोग इनकी इज़्ज़त और आबरू करते थे। अब नाज़रीन होता यह है कि इसी दौरान ना, जिस वक्त ये कत्ल की साजिश तैयार हो रही थी, इसी दौरान अरशद मीन एक ग्रुप को लेकर मरी जाता है। और वहाँ दयाल सिंह कॉलेज के काफ़ी सारे दोस्त जो थे, ये अरशद मीन के जूनियर या जो भी कॉलेज के स्टूडेंट थे, ये सब 2-3 बसों में मरी जाते हैं। वहाँ पर मरी के लोगों के साथ, मकामी लोगों के साथ इनका झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े में आरिफ चौधरी और अरशद मीन को वो मरी के लोग काफ़ी पड़ जाते हैं, हथापाई वगैरह होती है, झगड़ा होता है, गिरबान वगैरह फट जाते हैं। उस झगड़े के दौरान आतिफ चौधरी वहाँ पर हौलनाक फायरिंग करते हैं और मरी के लोग उनको, अरशद मीन को और आरिफ चौधरी को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। आतिफ चौधरी अपनी गाड़ी में इनको डाल के वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। आपको पता है मरी के अंदर भूंडों की खकर होती है। अब इसी दौरान ना आबद चौधरी की भी जो है ना, रईस कालिए के साथ मकलैगन रोड पे फायरिंग होती है। और क्योंकि वो इक़्तिदार की जंग थी सनी वगैरह के साथ, रईस कालिया इनके ऊपर इतनी फायरिंग करता है और फायरिंग के नतीजे में इनको भागकर गलियों में छुपकर अपनी जानें बचानी पड़ती हैं। लेकिन रईस कालिया गोलियां ख़त्म होने के बाद वो उसके बाद सेकंड ऑप्शन कोई नहीं होती, तो वो अपनी मोटरसाइकिल सब्ज़ कलर की GTO 110 फेंक के भाग जाता है। हालांकि रईस कालिया जैसे बंदे पे ये इल्ज़ाम लगाना मेरी नज़र में ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये चूँकि रियलिटी ग्राउंड पे है, मेरे बेशक वो भाइयों जैसा था, लेकिन वहाँ पर गोलियाँ ख़त्म होने की वजह से जो है ना, उस गली को आगे से बंद पा के रईस कालिया वहाँ पे बाइक छोड़ के वहाँ से भागने पे मजबूर हो गया। अब ये धड़ेबंदी हैं जो है ना, इनको तो छोड़ के ये सारे ग्रुप्स जो थे, उधर से पप्पू लंबा जो है उसके साथ आबद की अलहदा जंग शुरू हो गई। पप्पू लंबे के वालिद बहू अमीन के कत्ल की FIR सलमान हमीद खोकर, अवैस चिट्टा, आबद चौधरी, खालिद हुसैन, अमजद मुशाक, आसम नसीम भट्ट, इन सब पे वो 302 की FIR दर्ज हो गई। अब इसी दौरान आबद चौधरी की इनके साथ आमना सामना होता है। कृष्ण नगर के इलाके में छीमा साहिबलिया और पप्पू लंबा बीडन रोड वाला, इनके साथ आमना सामना होता है। और वहाँ पर भी इस्लामपुर इलाके की हौलनाक फायरिंग उस दौर की, जिसमें सलमान हमीद खोकर, उसमें आसम नसीम भट्ट, उसमें ख्वाजा अवैस, उसमें आबद चौधरी, उसमें अमजद, खाला, ये सब वहाँ पर उस फायरिंग में, ख्वाजा अवैस, अवैस चिट्टा। और इसकी FIR भी दोनों पार्टियों पे जो है ना इस्लामपुर थाने में दर्ज हो जाती है। अब ये जंग जो है ना, मेरे साथ अलहदा आबद चौधरी को दिल में मैं सब बुरा भला कहता था, मैं अपने दोस्तों को भी, दोस्तों के आगे भी इसकी अच्छाई नहीं करता था। अब उधर इन्होंने QSF के जो ख़तरनाक लड़का था रईस कालिया, जो डेड लाइव पुलिस को वांटेड था, उसके साथ जंग छेड़ ली, QSF के साथ जंग लग गई। अब ये ताहिर प्रिंस वगैरह भी सनी के साथ उसी धड़े में थे, ये QSF के गिने जाते हैं। जब ताहिर प्रिंस MA कॉलेज में उसका नाम बना ना, तो स्टार्ट में से QSF ज्वाइन की थी। सनी चेयरमैन का वो छोटे भाइयों की तरह था, या दोस्त लगा लें या जो भी आप समझ लें। तो इस तरह से ये पप्पू लंबा, मैं भी आपको बताया कि अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता था। इसी तरह वो जो था अरशद मीन चौधरी, और इसी तरह जो था पप्पू लंबा, ये सारे ग्रुप जो है ना इकट्ठे हो गए। हर बंदा अपने तौर पे आबद चौधरी को नुकसान पहुंचाने में और इसको कत्ल करने में अपना रोल अदा करने से नहीं डर रहा था, कुछ सामने आके, कुछ पसे पर्दा रह के। इसी दौरान अरशद अमीन चौधरी जो है अपनी गिरफ्तारी डलवा लेता है और जेते सिख को भी गिरफ्तार करवा के कसूर जेल में जुडिशियल हो जाते हैं। अब जब ये वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो अकरम गुजर हैं, पहले से भी वहाँ किसी केस में थे, सज्जाद साबरी भी वहाँ पर था, सफदर जट साहब भी वहाँ पे थे, वो भी आजकल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। और इलियास गुजर, हाजी परवेज़, ये इनकी जाके मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात के दौरान ये सारा प्लान तैयार होता है कि अब आबद चौधरी का किला कुमा कैसे किया जाए। ये साजिश जोर पकड़ जाती है। इलियास गुजर अपने सोर्स को इस्तेमाल करता है, और वो जो मुश्ताकी, जो मैं अरशद मीन के प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि जिसको जावेद और जमशेद, दो भाई जिनकी चौधरी नवाज के साथ रावी रोड पे दुश्मनी थी, उनकी वजह से जो इनको मफरूर, जो नारोवाल का रिहायशी था, उसका नाम था मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी। ये काफ़ी कत्लों में भागा हुआ था। इलियास गुजर का ये दोस्त था। ये इलियास गुजर जो है ना, आप लोग मुझे 12 दफ़ा ये पूछते हैं कि जी आप जिंदा अफराद के बारे में तो बोलते नहीं, तो जब मर जाते हैं उनके खिलाफ आप बड़ा बुलंदो बाला जो है आप दावे करते हैं। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, चौधरी इलियास गुजर जो मुस्लिम लीग काफ के जो पंजाब के सदर हैं, मेरे वो बड़े भाइयों की तरह हैं। यहाँ पर मैं इस वादे की पासदारी करूँगा कि मैंने आपसे सच बोलने का अहद कर रखा है, तो लिहाजा आबद चौधरी के कत्ल को ओपन करने का टाइम आज आ गया है। कत्ल कभी नहीं छुपता। आज तक किसी वीवर को इस कत्ल की असल कहानी का नहीं पता, और इस साजिश के बारे में कि कौन कौन अफराद
कौन कौन थे अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम आबद चौधरी की साजिश में मुलव्वस थे, ये आपको मैं पिन आउट करता हूँ। अब हुआ नाजरीन इस तरह से, इलियास गुज्जर और मुश्ताकी और हाजी परवेज़ वगैरह ने जेल के अंदर भी आबद चौधरी को कत्ल करने के लिए मुलाकात शेड में अपनी एंट्री दी। मंसूबा कामयाब ना हो सका, दोबारा प्लानिंग की गई। आबद चौधरी की डेट को कंफर्म किया गया कि ये असलम शामी की अदालत में दहशतगर्दी नेक्स्ट डेट पे कब पेश होगा। अब आबद चौधरी का दोस्त खालिद हुसैन जो को पहले ही कत्ल हो चुका था, ज़्यादा इसके क्लोज अवैस चिट्टा, इसका ज़्यादा क्लोज अमजद मुश्ताक, इसके ज़्यादा दोस्त और जो क्लोज से खारी बिलाल वगैरह, वो चूँकि पहले ही एक मुकदमा कत्ल में या खारी बलोच और बिलाल बलोच सज़ा हो चुके हुए थे, तो लिहाजा अवैस चिट्टा और अमजद मुश्ताक ने आबद चौधरी को मना किया है। बल्कि आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ तक हो चुका था कि वो आबद चौधरी को कहते थे कि तुम्हारी कंप्लीट राइकी हो रही है, तुम्हारी फील्डिंग लगी हुई है। लेकिन आपको पता, बहादुर आदमी अपनी ताकत के नशे में भूल जाता है। इक़्तिदार का नशा जो है ना, ये दुनिया की हर शराब से ज़्यादा नशा है। जब आप इक़्तिदार के नशे में गुम होकर किसी बंदे को बंदा नहीं समझते, जब आप इक़्तिदार के नशे में गुम होके इंसानियत की तज़लील करने से बाज नहीं आते, जब आप अपनी बहादुरी के ज़ोर और अपनी ताकत को इस्तेमाल नाजायज़ करना शुरू कर देते हैं और हर दुश्मन के साथ महाज छेड़ लेते हैं, तो फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। दुश्मन साजिशें भी करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी लगाएंगे, थड़े भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे, जहाँ तक उनका जोर लगेगा वो लगाएंगे। अब इसी तरह आबद चौधरी की जो आइंदा तारीख पेशी थी दहशतगर्दी असलम शामी की अदालत में, उसके लिए बाकायदा तौर पर हाजी परवेज़ जो कि ट्रेंड ड्राइवर थे, बड़े ज़बरदस्त दोस्त थे, अरशद अमीन के भाइयों की तरह थे, इन्होंने चौधरी इलियास गुज्जर ने और मुश्ताकी ने उसका थड़ा मार लिया, उसकी फील्डिंग लगा ली, उसकी रायकी रखी हुई थी। अब ना आबद चौधरी जो था, इसके पास उस वक्त पुराने मॉडल की एक गाड़ी थी। आबद चौधरी उस गाड़ी पे, इसके भाइयों ने आबद चौधरी के इसको कहा है कि भाई तुम अगर तारीफ पे ना गए, तुम्हारे वारंट निकल जाने हैं, तो ख्वाम परेशानी बढ़ेगी, लिहाजा पिछली डेट पे तुम नहीं गए, मेडिकल पेश किया है, इस दफ़ा लाजमी हाजिरी लगा लो। अब आबद चौधरी का ख्वाजा अवैस के साथ थोड़े से मामला दोस्त ये बताते हैं कि थोड़ी सी नाराज़गी हो चुकी हुई थी। आबद चौधरी ने अमजद मुश्ताक को साथ लिया और अपनी मज़दा गाड़ी ब्लू कलर की पुराने मॉडल की, तकरीबन 89 का मॉडल था, आबद चौधरी उसके ऊपर बैठकर ये दहशतगर्दी अपनी तारीख पे हाज़िरी लगवाने जाता है असलम शामी की कोर्ट में। अब जब यह हाज़िरी लगवा के वापस आ रहे होते हैं, तो ये जो हमारा जिम खाना क्लब है, इसके नुक्कर पे कॉर्नर पर आबद चौधरी जब गाड़ी लेके पहुंचता है, तो इशारे पर मौजूद इलियास गुज्जर चौधरी जो कि 100 वाड़ी बाज़ार में उनकी रिहाइश है, मुस्लिम लीग काफ के जो बहुत बड़े ओहदे पे वो बर्जमान हैं, इन्होंने घात लगाए हुए वहाँ पर आबद चौधरी की मौजूदगी को पाकर आछी असले कलाशनकोफ के साथ गाड़ी के बोनट के ऊपर पाँव रख के, क्योंकि गाड़ी तो पहले इशारे पे खड़ी थी, तो इन्होंने कलाशनकोफ की अंधाधुंध फायरिंग कर दिया है, जिसमें आबद चौधरी के चेहरे पर और अमजद मुश्ताक की टांगों पर गोलियां लगी और अमजद मुश्ताक ज़ख्मी हो गया और आबद चौधरी दुनिया फ़ानी से रूटीन के मुताबिक, एक रवायत है कि हर मैं आपको 12 दफ़ा बताता हूँ, ज़िंदगी 2 साल और उम्र 25 साल से कम। अब देख लें, आबद चौधरी की उम्र 23 साल थी और बदमाशी की उम्र 2 साल थी। मेरी वही बातें, और ज़्यादातर इनमें वो हैं जो कैद नहीं हुए और ज़्यादातर इनमें वो हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, बाल बच्चों का बोझ नहीं पड़ा था। ये सब कुंवारे इस दुनिया से गए हैं। आप तारीख को टिटोलें, तारीख को पढ़ें, तारीख को याद करें, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आ जाएं। जितने भी स्टूडेंट्स खास करके पुलिस मुकाबलों में या दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं, इनमें ज़्यादातर 25 साल से कम, इनमें से ज़्यादातर मुंह फट मुंह जोर बहुत ज़्यादा बहादुर थे और इनमें से ज़्यादातर कैद नहीं काट सके थे। सिर्फ हवालात में इनके पीछे ऑर्गेनाइजेशन होती थी, स्टूडेंट्स होते थे, जेलों में नारेबाजी, बसों पे नाम लिखे जाने, एहतजाज, जुलूस और एंड मुद्दई प्रेशराइज होकर इनके खिलाफ बयान दे देते थे। ये वो दौर था। अब आबद चौधरी का जिस दिन मर्डर होता है, आप व्यूवर्स की याद दहानी के लिए आपको याद करवाऊंगा, अगर मेरी उम्र के व्यूवर्स अगर उन्होंने आबद चौधरी के कत्ल की FIR को अखबार में पढ़ा होगा या उसके कत्ल के मुकदमा के बारे में जो अखबारात ने लिखा, अगर वो पढ़ा होगा तो उनको याद होगा कि आबद चौधरी जितना बड़ा बंदा या जितने ज़ोरों में ये कत्ल हुआ है, इसकी खबर जो थी अखबार में उतनी छोटी थी।
कोई अखबार कौमी आप निकाल के देख लें, आबद चौधरी के कत्ल की खबर इस तरह थी कि वो ढूंढ के पढ़नी पड़ रही थी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह इससे पहले नवाज़ खान, इससे पहले कत्ल होने वाले रफ़ीक बेग, इससे पहले कत्ल होने वाले कई ऐसे स्टूडेंट जो थे, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों की नज़र हो गए, उनकी खबरें अखबार में बहुत ज़्यादा पजीराई लेती थी। तो आबद चौधरी की खबर इतनी छोटी क्यों? हाँ, इस खबर के छोटे होने के पीछे वजह यह है कि उस दिन लाहौर के अंदर एक बहुत हौलनाक दहशतगर्दी इस्लामपुर के इलाके में हुई थी। उस दहशतगर्दी में एक ही ख़ानदान के 13 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया था। तारीख़ के औराक को पढ़ कर देखें, मेरी याददाश्त को आप सबको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये आबद चौधरी को कवरेज इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि उस दिन अखबार के मुताबिक ज़्यादा बहुत बड़ा वाक़या और बहुत बड़ी लाहौर लेवल पे दहशतगर्दी उस खबर की जगह ले गई। अखबारात भरे पड़े हुए थे, लाशों की तस्वीरें, गवाहों के बयानात, तो उसमें आबद चौधरी को अंदर वाली खबर ज़्यादातर अखबारात ने अंदर कवरेज दी। और चूँकि वो वाक़या इतना बड़ा था, आबद चौधरी का कत्ल जो कि शहर के एक खौफनाक और बहुत ज़्यादा अंत बहादुर आदमी का ख़ात्मा था, ये ख़बर ज़्यादा जगह ना ले सकी। अब नाज़रीन, आप लोगों से मैं एक सवाल करूँगा। आप लोग, मैंने हामिद मीर का प्रोग्राम किया है, आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अच्छे जुमलों के साथ मेरी हौसला अफजाई की। चंद एक तबका यानी कि कोई 10% 5% लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ पहली दफ़ा लब कुशाई की क्योंकि मैंने उनके मंजूर नज़र को छेड़ कर उन्हें मौका दिया। अब मैं अगला प्रोग्राम जो करूँगा, इसमें मैं हामिद मीर के बारे में जो मीडिया की ख़बरें, जो बहुत बड़े बड़े टीवी एंकर इसके बारे में अपने मुंह से अल्फाज निकाल रहे हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है, हिंदुस्तान इसके हामिद मीर के इक़दाम को कितना सराह रहा है, हामिद मीर का जो ऑफिशियल पेज है ये कहाँ से और इंडिया से कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, ये सारी बातें आपको मैं अगले प्रोग्राम में बताऊँगा। आज चूँकि बात अरशद अमीन की दुश्मनी और आबद चौधरी के अंजाम की हो रही थी, तो लिहाजा मेरी वही बातें, इसके कत्ल का ज़िम्मेदार चौधरी अलियास गुज्जर, इसके कत्ल का ज़िम्मेदार हाजी परवेज़, इसके कत्ल का ज़िम्मेदार मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी था। आप लोग, आप तमाम छोटे नौजवान इन लोगों के नामों से, इनके कारनामों से यूट्यूब पे जो चैनल मौजूद हैं जिनमें इनका जिक्र किया जाता है, आप नौजवान इनसे बड़ा इंस्पायर होते हो, बड़ा मुतासिर होते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ और मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ, ये तमाम अफराद मासूमियत में मारे गए। इनमें से कोई भी शख्स जो आज जिंदा है वो इस चीज़ की गवाही देगा कि ये मरने वाले अफराद एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जिसकी मंजिल का भी इनको पता नहीं था। अपने किबले दुरुस्त कर लें। आबद चौधरी की FIR उसके भाई कासिम ने दर्ज करवाई। आबद चौधरी के भाई भी आज दुनिया में नहीं है, आबद चौधरी भी नहीं है, अरशद अमीन भी नहीं है। ये जितने भी मैंने नाम लिए, इनमें बहुत कम अफराद आज दुनिया में अपनी कहानी और अब अपनी हट बीती बताने के लिए ज़िंदा हैं। कुछ मुखालफों के हाथों कत्ल हो गए, कुछ को पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया। लेकिन ये सियासतदान जिनके लिए इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और बदमाशी का बाजार जो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ इस शहर में राज करने की नीयत से किया गया, वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। इवन के ये सियासतदान शायद इनके जनाजों पे भी ना गए हों, क्योंकि मेरे भाई जाहिद की MSF के लिए बहुत कुर्बानियाँ थीं, लेकिन मेरे भाई जाहिद के जनाजे पर कोई सियासतदान नहीं आया था। बेशक मेरे भाई जाहिद का जनाजा एक तारीखी जनाजा था, लेकिन वहाँ पर किसी सियासतदान की मौजूदगी ना पाकर मैं ज़ाहरो कितार रोया था कि या मेरे खुदाया, मेरा भाई इन लोगों के लिए एक दुश्मनी है और इन लोगों के लिए सारे मामलात करता था। खुदारा अपना और अपनी औलाद का, और जो आपके बॉयज़, जो आपके बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इन पे निगाह रखें। इनकी जो सोसाइटी है, किसी सियासतदान के साथ इनको अटैच ना होने दीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अहमियत की हामिल बात है जो मैं आपको 12 दफ़ा शेयर करता हूँ। कोई काम नहीं आता सिवाय आपके घर वालों के। जितने भी सियासतदान मरे हैं, इनकी FIR, इनकी मुद्दत में जो भी इनके घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाया है, किसी सियासतदान ने नहीं। इनकी शहादत में इनके अपने रिश्तेदार और भांजे भतीजे पड़े हैं, कोई सियासतदान नहीं। तो खुदारा मेरी इन बातों को नसीहत समझकर यकीन किया करें और इन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा प्रोग्राम देखने के लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।